झूले सलाम सत श्री अकाल नमस्ते ताशिदले। तो वैगबॉन्ड लद्दाख के सभी व्यूअर्स को जो है वैगबॉन्ड लद्दाख में फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो सुबह सुबह जो बैड न्यूज हमें मिला यानी कि सोनम वांगचुक जी को जो है जंतर मंतर से उठा लिया गया है, वहां से डिटेन करके उनने पता नहीं कहाँ ले गए हैं करके खबर नहीं थे। तो अभी सूत्रों के अनुसार या सोशल मीडिया के जरिए हमें खबर जो है मिल रहे हैं दोस्तों, उनको जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गया है, वहाँ पे उनको एडमिट किया हुआ है। तो मैं और श्रेयांशु जी भी जो है अभी भैया जी के ऑटो में बैठ के जो है निकल पड़े हैं दिल्ली शहर के सड़कों से जो है होते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए जाएंगे। तो आज तो मौसम थोड़ा अच्छा है दोस्तों, मेरे ख्याल से कल बहुत होगा, लेकिन आज मुझे इतना तो नहीं लग रहा है। थोड़ा क्लोडी है यहाँ का जो है, ये इस बार में मौसम जो है पूरा बादलें छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, तो इतना गर्मी तो मुझे नहीं लग रहा है। और जो श्रेयांशु जी जो है वहाँ हो सके तो क्या पता हम अपने सर जी से जो लद्दाख के लिए पूरे भारत के लिए आने वाले सुंदर भविष्य के लिए, हिंदुस्तान की सुंदर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनसे मिलने जाएंगे। अगर मिल पाया तो हमारा बहुत ही लाभ रहेगा, नहीं तो हम दिल्ली शहर में जो है बैठ के उनका इंतजार करेंगे कि उनको कब वहां से हॉस्पिटल से रिलीज किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अभी इस वक्त हम निकल पड़े हैं सब हॉस्पिटल के लिए। तो हमने ऑटो पकड़ा, वहाँ मासूम जिला के गेट से भैया जी मिले है ना। भैया जी आपका शुभ नाम? भैया जी हाँ जी प्रकाश जी भैया का नाम है। तो इनके ऑटो से हम आगे निकल पड़े हैं सफदरजंग के लिए हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ पे जाके श्री सोनम वांगचुक जी से मिलने की पूरा जो अपने में है जुगाड़ या प्रयास जो भी आप बोल सकते हो तो कोशिश करेंगे। तो जक्सल सवेलमा गेलवांग स्टंजन गेसो इंगा सोवा मुदम ताबंजित। तो श्री सोनम वांगचुक जी के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, तो उनका तो आप भूखा रहेंगे तो इतने दिनों से तो हालत थोड़ा खस्ता होंगे, नाजुक होंगे, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। करोड़ों लोगों का जो है आशीर्वाद उनके साथ है, और हमेशा हम पूज्य धर्म गुरु दलाई लामा जी से हमेशा उनके खुशी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे लद्दाख वासियों, हम लोग भी लद्दाख से दुआएं कीजिए। दुआओं में वो ताकत है जो किसी भी चीज की, दुनिया के किसी भी चीज में वो ताकत नहीं होता है। तो प्रार्थना कीजिएगा मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, उनपास से। तो यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। तो आगे क्या रहता है तो जैसा भी अपडेट मिलता है मैं आप लोगों से के सामने रखता जाऊंगा। मैं डॉक्टर नितिन दिगे लास्ट 20 डेज से आज 21 डे वांगचुक सर का मैं हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम 24 आवर उनके हेल्थ की ओर ध्यान दे रही है। इसके साथ में ही गवर्नमेंट भी डॉक्टर्स सुबह और शाम ये 2 टाइम में आते थे, लेकिन आज अचानक से सर को 7 o'clock को यहाँ से अनशन के जंतर मंतर से उनको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसकी वजह अभी तक हमें पता नहीं चली है। डॉक्टर्स या एडवोकेट्स किसी को भी उनसे मिलने की परमिशन दी गई नहीं है, और उसके साथ में गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी उनके साथ में है जो कि हमारे साथ ही रह रहा है। हमें ये नहीं पता है कि सर की हेल्थ खराब है या गवर्नमेंट की हेल्थ खराब है, क्योंकि देखिए कल रात में 5 बजे गवर्नमेंट डॉक्टर्स विजिट किए थे और हमने भी उनका हेल्थ चेकअप किया था, जो कि नॉर्मल मीन्स ऐसे इतना सीरियस नहीं था कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो उस वजह से सुबह 7 बजे उनको क्यों ये किया गया ये हमें पता नहीं लग रहा है। हम सुबह डेली ऐसा इसका गवर्नमेंट डॉक्टर्स, पुलिस और हमारे साथ में जो इससे पहले मीटिंग हुई थी उसमें ऐसे बताया गया था कि हर दिन सुबह 8:30
मेडिकल चेकअप होगा और शाम को 5 o'clock होगा। लेकिन आज सुबह सुबह मुझे 7 o'clock को कॉल आया और अचानक से मैं फ्रेश होने के लिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा बाहर गया था, तो फ्रेश होते समय ही उनका कॉल आया कि हम अभी डॉक्टर से आ रहे हैं और आप तुरंत आइए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर की कुछ हालत खराब है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जस्ट मैंने उससे पहले सर से मिला था, लेकिन सर तो हेल्दी थे, फिर क्या हुआ? तो वो बताने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल हम चेकअप करने के लिए आए हैं, सर का हेल्थ ऐसा कुछ खराब नहीं है। लेकिन उसके बाद में पता चला कि 7:30 के टाइमिंग में उनको जबरदस्ती से अपने अनशन के जगह से जंतर मंतर से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसकी वजह हमें अभी भी पता नहीं चल रही है। उनकी मिसेस और हमारे डॉक्टर्स और एडवोकेट हम सब मिलके हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आने के बाद में एज ए हम 20 दिन से उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। हम उनके पूरा उनका हिस्ट्री पता है, तभी हमें मिलने दिया। अभी तक नहीं गया, कम से कम अभी 7 to 8 hours हो गए, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया। इसी की वजह से हम परेशान हैं और हम ये देख रहे हैं कि कैसे भी होके उनका हेल्थ क्या स्टेटस है वो देखें। तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सफदरजंग यहाँ पे हमें ऐसे बताया गया कि उनका पोटेशियम ये कम हो गया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है 2 दिन में शायद ये पूरा प्लान से चल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ऐसे एक अफवाह या एक ऐसे ये किया गया कि जिसमें बताया गया कि सर का 48 hours बहुत डेंजर है, सीरियसली है, उनके हेल्थ को बहुत कुछ होगा। मीन्स ये बनाया हुआ एक प्लान किया हुआ ये सब दिख रहा है। उन्होंने ऐसा कहा गया कि पोटेशियम ये कम हो गया है और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन कल सर ने या 2 दिन में जो कुछ बताया गया था, इसकी वजह से सर का हेल्थ चेकअप कल 3 बजे हमने किया था, जिसमें उनका ब्लड चेकअप किया था, जिसमें पोटेंशियल उनका जो ये था बहुत पूरा रिपोर्ट नॉर्मल था, ईसीजी भी नॉर्मल था। और हमने आज सुबह से उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिपोर्ट दिया जाए, ऐसा मिसेस वांगचुक गीतांजलि वांगचुक ने रिक्वेस्ट किया, उनकी मिसेस ने रिक्वेस्ट किया। लेकिन अभी तक उनको रिपोर्ट दिया नहीं गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि उनका हेल्थ थोड़ा सा है। लेकिन हमें सुबह भी सर ने बोला था कि संसद में मैं खुद सबसे आगे चल के सबके संसद तक आऊँगा और उनका हेल्थ बहुत अच्छा है। शायद 20 तारीख की वजह से गवर्नमेंट बीमार है या गवर्नमेंट को ये नहीं लग रहा सर से ज़्यादा उनकी हेल्थ खराब है, इसी की वजह से शायद उनको आज हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अभिजीत जी जंतर मंतर पे अनशन पे बैठ गए हैं और वो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो अनशन और उसके साथ में ही 20 तारीख का संसद भवन का जो प्लान है वो वैसे ही हो रहेगा। तो इसीलिए आप सर के बारे में कोई भी चिंता मत कीजिए, सर हेल्दी हैं और उनके अच्छी तरह से उनके कोई 20 दिनों में उनका कोई भी किसी भी ब्लड टेस्ट या किसी रिपोर्ट्स में सीरियसनेस या सीरियस कुछ बात नहीं है। शायद गवर्नमेंट सीरियस है, इसी की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लद्दाख से मिमांग नंदिया संगमाला दिन दक्सा इन्ना सफदरजंग हॉस्पिटल फिलोक ना इन दक्सा डॉक्टर नितिन दिगेस कुंदू ने मोलका ने नंदिन काले हेल्थ ते पिया अतंग फोंगतो माचो काले हेल्थ को फुंग बोसना ना काले अंचल ना जुक्स पना फला डॉक्टर नितिन दिगेस कुंदून जो खेरना कुंगना को फुंग पटना डॉक्टर चोकता इका कुंगना को चकला दादे ने योतनो दिन दक्सा फुंग मोचे नंगे काय सियारे का हेल्थ का माना रिक्स चाचे जुक्सिंग माना मेल दुख दाचिंग हातो गाड़ी तूने का काले जुक जो तोंताप को कुरंग मो खेरना सरकार वो छाप से नो सरकार वो थोड़े 20 तारीख चीज चाचें जिसका बात तो सरकार छाप चेस पे का काले इका डिटेन जो दुख डिटेन मींस डिटेन जो से इका हॉस्पिटल सफदर जहां क्यों से नो ते भी अंगे लद्दाख से मिमंग नंदिया दा युवा कालते हेल्थ ते पिया काले चीज सुन तंग से नो सी जिसका बात चिंता माचो इन नंग काले पिया सोआ मोदम तवाजात की काले योग सर को दुख पे ना किलो धूम गया तो काम सोचनो लूट सोनो तो रिकवर छचे ना आइन दे पिया काले लोंग लाइफ पिया यानी को कुछ रिंग मोदम हेल्प को गया छचे जंगा संग में दुआ चोचे नो मोदम तब से नो लद्दाख से मिमंग नंदिया स्किन तेरंगा मेन पेरा करंग बदक्सा ये जुना का खाचुन पेरा छिन्ने छोरन यरंग पा ई दिल्ली का हर जगह ना मिले से दुपांगा था लद्दाख से मी कोरंगो मिरु लद्दाख पावंग
ika tabig yod na tangi ma ishoot song se no pale halale dirang atang ladak pa yang et kaya lang ika chik jene da junu leb na majis po dur samara kasa tugje che indawa na po yang ngarang pa na po jalen te pa bong pa sala sa